प्यारे बच्चों, यह वीडियो पीटल्स और स्प्रिंग दोनों की वर्कबुक के लिए उपयोगी रहेगा। इसमें हम डे 16 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो डे 15 की वर्कशीट थी उसमें भी इसी तरह से 4 चित्र दिखाए गए थे, जिसमें शेर और चूहे की कहानी का जिक्र किया गया था। आधी कहानी उस पहले वाली वर्कशीट में आपको बताई गई थी। एक बार फिर से सुनिए। एक बार एक जंगल में एक शेर को नींद आ जाती है, वो सोना चाहता है। तो जब वह सो जाता है तो अचानक से एक चूहा उस शेर की पीठ पर चढ़कर कूदने लगता है। जब शेर अपनी नींद से जागता है तो वो चूहे पर गुस्सा होता है और चूहे को अपने पंजों में पकड़ लेता है। शेर जब उसको कहता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुमने मेरी नींद खराब की है, तो चूहा हाथ जोड़कर शेर से माफ़ी मांगता है कि मुझे जाने दो। अब उसके बाद शेर चूहे को छोड़ देता है और उसको जाने देता है। अब आगे होता क्या है, अब देखिए यहाँ पर इस चित्र में, यहाँ पर आपको क्या दिखाया गया है। शेर एक जाल में फंस गया है। अब देखिए इस छठे चित्र को, यहाँ पर चूहा तेज़ी से दौड़ता हुआ जा रहा है। अब देखिए इस 7वें चित्र को, यहाँ पर क्या होता है, चूहा जो ये जाल है इस जाल को काटने लगता है और 8वें चित्र में शेर को आज़ाद कर देता है और चूहा और शेर बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। तो होता क्या है, जो डायलॉग्स यहाँ पर लिखे हैं, जब शेर जाल में फंस जाता है तो शेर चिल्लाता है, हेल्प 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 मी, मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तो इस चित्र में देखिए, यहाँ पर जब चूहा शेर की आवाज़ को सुनता है तो चूहा दौड़ता हुआ शेर के पास आता है और आकर कहता है, डोंट वरी, आई विल हेल्प यू, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। अब देखिए इस 7वें चित्र को, यहाँ पर चूहा कहता है, लेट मी कट द नेट, मुझे इस जाल को काटने दो। और 8वें चित्र में देखिए, फिर जब शेर को आज़ाद कर देता है चूहा उस जाल से, तो शेर कहता है, थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद मित्र। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप इन चित्रों को समझ सकते हैं। अब देखते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन को। क्या है ये, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी यू हैव रेड। इस स्टोरी के माध्यम से आपको इस प्रश्न के उत्तर देने हैं। विच आर द एनिमल्स इन द स्टोरी, इन दिस स्टोरी, इस कहानी में कौन कौन से जानवरों का जिक्र किया गया है। तो आप देखिए, एक शेर है और एक चूहा है, तो इन दो जानवरों का यहाँ पर उल्लेख हुआ है। तो रैट एंड लॉयन ये आप लिख सकते हैं, रैट एंड लायन ये लिख सकते हैं। अब देखते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को, क्या करना है इसमें, फाइंड द ऑड वन आउट एंड पुट ए क्रॉस ऑन इट। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों में जो अलग है बिल्कुल उसको अलग करना है और उस पर इस तरह से क्रॉस का निशान लगाना है। काऊ, डॉग, गोट, पिजन, हॉर्स। अब इसमें जो पिजन है ये एक पक्षी है, बाकी के सभी जो हैं वो पशु हैं। तो यहाँ पर पिजन इनमें अलग है, तो आप पिजन पर इस तरह से क्रॉस का निशान लगा देंगे। अब देखते हैं इसमें, लायन, कैट, फॉक्स, डियर, टाइगर। अब सामान्यतः जो लायन है, शेर है, लोमड़ी है, हिरण है और चीता है, ये जंगल में पाए जाते हैं। लेकिन कैट यानी बिल्ली जो है ये सामान्यतः हमारे घरों में ही पाई जाती है, हमारे घरों के आसपास पाई जाती है। तो कैट इनमें अलग है, आप इस पर क्रॉस का निशान लगा देंगे। अब देखते हैं हम इसमें फोर्थ क्वेश्चन को, फ्रॉम द अबव लिस्ट ऑर्गेनाइज द नेम्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पर अब ये जो लिस्ट है, दो लिस्ट जो दे रखी है, इनमें जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। मतलब ABCD के क्रम में जो सबसे पहले आता है उसको पहले लिखना है, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखना है। तो इसको देखिए, इसमें काऊ पहले आता है, फिर डॉग आएगा, फिर गोट आएगा, मतलब CDGH और P इनका क्रम हमने देखा है। तो ये पहले आएंगे, इसलिए हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब देखते हैं सेकंड लिस्ट को, इसमें जो C है C पहले आएगा, कैट मतलब, फिर D आएगा डियर, फिर F आता है फॉक्स, फिर लायन आएगा L और फिर T से टाइगर, ये आएंगे इस तरह से क्रम से। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हमने स्प्रिंग या फिर पेटल्स की जो डे 16 की वर्कशीट है उसको सोल्व कर लिया है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।